भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:09 तक है। उसके बाद आज त्रयोदशी तिथि, दो तिथि साथ में।
वो कल सुबह 5:50 तक है। उसके बाद चतुर्दशी लग जाती। आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र। ये दोपहर को 11:47 तक है। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार। शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 17 अगस्त, 17 अगस्त 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिश्र, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 8 और 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 8 पर विचार किया था, जिसमें भगवान अपनी सगुण साकार भक्ति योग उपासना का रहस्य कहे, विभूति योग कहे, सर्वव्यापक कि भगवान कैसे सर्वव्यापक उपलब्ध है।
तो यहाँ भगवान 8वें श्लोक में अपनी 5 विभूति सगुण साकार रूप जो भक्ति और उपासना में सहायक, तो उसको यहाँ भगवान प्रकट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहा भगवान ने 5 विभूतियों में, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, कुंती नंदन, भगवान याद करते कि तुम समझ लो मेरी सगुण साकार उपासना भक्ति कैसे करो। परमात्मा की जो 15 विभूति यहाँ भगवान 8 से 13 श्लोक में कह रहे, उसमें पहली विभूति भगवान ने कहा, मैं जल में रस, सूर्य और चंद्र में उसका तेज प्रकाश, सब वेदों में मैं प्रणव हूं, आकाश में शब्द और मनुष्य में पौरुष पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो सबसे पहले भगवान ने जल में रस को अपना सगुण ईश्वरीय साकार स्वरूप कहा। रस स्वरूप भगवान में जल ओतप्रोत, इसीलिए ये जो जल है वह तो हम रोज लेते हैं, लेकिन उसका जो रस है, स्वाद है, मिठास है, वह भगवान का स्वरूप है। और उससे उत्पन्न होने वाला जो रस है, प्राकृतिक रस तो 6 है, कट अम्ल उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाई, यानी कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तिक्त है और कषाय। तो 6 प्रकार के, उसी में सारा रस प्रकट हो जाता है। रसनेन्द्रिय में जितने भी हम स्वाद लेते, वृक्ष फल के रस, वो भी परमात्मा की विभूति है। तो आम का रस है, सेव का रस है, अंगूर का रस है, ये रस स्वरूप भगवान का ही स्वरूप सार है। लेकिन वो रस में जब मनुष्य अपनी मिलावट कर देता है तो वह जो है माया बन जाती है। मिलावट ही माया है, शुद्ध ईश्वर है, उसमें जब मिलावट होती है तो माया हो जाती है। तो माया मनुष्य को परेशान करती है, ईश्वर कभी किसी को परेशान नहीं करता, वो मिलावट से ही स्वयं परेशान होता रहता है। तो यहाँ रस कहा है, जैसे दूध में घी व्याप्त है, लेकिन दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से फिर घी बनता। तो इस प्रकार भगवान व्याप्त है, उसकी सर्वव्यापकता जो है सूक्ष्म है। तो उसका भगवान स्वयं विवेक करा रहे हैं, बोध दृष्टि विवेक, कि ये ज्ञान उसका आधार है। अब वो दिखा नहीं सकते कि हमें दिखाओ टेस्ट कैसा है, या लिख के बताओ, आप लिख के भी नहीं कह सकते आपका स्वाद कैसा है, वो कि सूक्ष्म है ना। इंद्रिय मन बुद्धि का विषय, वो अनुभूति का विषय, स्वानुभूति तो सूक्ष्म है। इसीलिए ये सारी जो भगवान की विभूतियां है, उसमें अब भगवान कह रहे हैं, शशि सूर्ययो प्रभा अस्मि। चंद्रमा में जो शीतल तेज प्रकाश प्रकट हो रहा है, पूर्णिमा के समय ज्यादा आप देख सकते हो चंद्रमा का तेज शीतल प्रकाश,
और सूर्य का तो रोज सब देखते, सुबह सूर्योदय होके उसका तेज प्रकाश उष्णता बढ़ जाती है, पृथ्वी में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और सूर्यास्त के बाद टेम्परेचर कम हो। तो ये जो तेज है, प्रकाश है, टेम्परेचर है, उष्णता है, शीतलता है, इसको यहाँ भगवान ने प्रभा कहा। प्रभा, तेज तत्व। ये प्रकाश है ना, चमक, तो वह भगवान का ही स्वरूप है। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और सूर्य तो सूर्य है ही। दोनों से जो प्रकट होती है प्रभा, तेज, उष्ण तेज, शीत तेज, जो नित्य उसमें उपस्थित है, तो वो जो तेज है वही भगवान की, परमात्मा की, नारायण की उपस्थिति है, कि मैं नित्य उपस्थित रहता हूं। कैसे? बोले ये तेज से, चंद्रमा के तेज के रूप में और सूर्य के तेज प्रकाश के रूप में मैं सर्वव्यापक हूं। तो सर्वव्यापकता सिद्ध कर रहा है। और ये जो तेज है वह सारी सृष्टि को पालन पोषण करता है, प्रकाश देता है। अभी आप कल्पना करो कि सूर्य का तेज यदि पृथ्वी में ना हो तो पृथ्वी खंडर हो जाए, कुछ नहीं रहेगा। वो तेज ही सारी पृथ्वी का पालन करती है। सूर्य के तेज से पृथ्वी के सारे जीवों का पालन पोषण होता है। तो कहते भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। कैसे? ये सूर्य के तेज के द्वारा, चंद्र के तेज प्रकाश के द्वारा सभी का पालन पोषण, पृथ्वी में जितने भी 84 लाख जीव हैं उनका पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ सूर्य चंद्र की जो चमक है, वो तेज यदि ना हो तो सूर्य चंद्र भी नहीं रहेगा। दूसरी चीज की तो बात छोड़ो, बिना तेज चमक प्रकाश के सूर्य चंद्र का अस्तित्व भी नहीं रहता है। इसीलिए प्रभा, तेज प्रकाश के कारण ही सूर्य और चंद्र का अस्तित्व है। नहीं तो सूर्य चंद्र का अस्तित्व ही नहीं, यानी उसका अस्तित्व ही उसका तेज प्रकाश। जैसे जल का अस्तित्व उसका रस है, वैसे ही तो उसको धारण करने वाले परमात्मा है। माने परमात्मा ही धारण करते, मतलब परमात्मा ही है जो इस प्रकार सारे सृष्टि का पालन करते हैं। अब ये जो भगवान का स्वरूप है सर्वव्यापक, सीमित नहीं है कहा किसी विषय, सबको व्यापक करके रहता है। तो भगवान ये जो विभूति कह रहे हैं सगुण साकार उपासना भक्ति के लिए, उसकी व्यापकता है। अब आगे भगवान कहते हैं कि सर्व वेदेशु, सभी वेद मंत्रों में, मंत्र चारों वेद है ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व, 1 लाख मंत्र है। चारों वेदों के मंत्रों में मैं ओमकार रूप से उपलब्ध हूं, यानी ओमकार रूप से चारों वेदों को धारण कर। तो ओम जो है
वो संपूर्ण वेदों का सार है। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती आपने देखी, लेकिन वो ध्वनि को धारण करने वाली मुख्य ध्वनि, प्रधान ध्वनि, उसी को ओमकार कहते हैं। तो ओमकार से ही सारी ध्वनियां निकलती है मंत्रों की। तो वेद मंत्र का मूल केंद्र बिंदु ही ओमकार है, सार रूप तत्व है। और ये जो ओमकार है वह स्वयं वेद ने ही कहा। कैसे? जैसे वृक्ष के पत्ते के अंदर जो सूक्ष्म चारों तरफ फैली हुई नसें होती है, जाल होती है, आपने देखा होगा। पीपल के पेड़ के पत्ते, कोई भी पत्ता ले लो, यदि आप प्रकाश, तेज प्रकाश के सामने रखोगे तो आपको अंदर सब नाड़ियां, जाल बिछी हुई दिखाई देगी। जाल। कभी भी किसी भी वृक्ष के पत्ते को रोशनी के सामने रखो, आपको ये नाड़ियां, जाल दिखाई देगी। उसी प्रकार प्रणव ओमकार जो है वो सारे वेद मंत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है, नित्य विद्यमान। तो कोई भी वैदिक मंत्र आप बोलोगे तो उसमें पहले ओम बोलकर ही मंत्र का जप, अनुष्ठान प्रारंभ होता है। ओम बोलकर ही उस मंत्र का अध्ययन प्रारंभ होता है और ओम बोलकर समाप्त होता है। तो ओम से प्रारंभ होता है, ओम में रहता है और ओम में समाप्त होता है। मतलब ओम नित्य है। ये सारे मंत्र की उत्पत्ति, स्थिति, लय ओम में होती। तो ओम उसका केंद्र है, मुख्य। सगुण और निर्गुण दोनों रूप में जो परमात्मा का स्वरूप है वो ओम है, जबकि मंत्र है वो सगुण है, केवल साकार। लेकिन ओम है वो साकार और निराकार दोनों रूप को धारण करके है। इसीलिए निराकार से साकार को उत्पन्न करने के लिए ओम माध्यम। तो ओम की ध्वनि जो है उस सभी ध्वनियों में, सभी मंत्रों में, कोई भी ध्वनि, जैसे आप कहो मंत्रों में, वेदों में, चाहे संगीत की जितनी भी ध्वनियां है, चाहे कितनी भी भाषा है, हमारे विश्व में 3, 4, 5 हजार भाषाएं बोली जाती है, पक्षियों की ध्वनि, भाषाएं, ये सारी ध्वनि ओमकार में ही अनुस्यूत है, ओतप्रोत, उसी से उत्पन्न होती है, ओमकार में रहती है। और ओमकार वो मुख्य ध्वनि, सेंट्रल फोर्स, जिसके द्वारा फिर सारी ध्वनियां उत्पन्न होती है, रहती है, लय होती। इसलिए ओमकार को प्रणव यहाँ का, प्रणव, नव माने हमेशा नया, प्रकाशित करने वाला। प्र माने विशेष रूप से सबको प्रकाशित करता है और वो स्वयं प्रकाशित। प्रणव हर मंत्र के साथ, हर शब्द के साथ वो प्रकट रहता है, नित्य, नया, जो का त्यों। तो सारे मंत्र है, सारी भाषाएं है, सारी संगीत की ध्वनियां है, सबको धारण करने वाला जो ध्वनि है, मुख्य ध्वनि, जो परमात्मा का पहला प्रकट स्वरूप है, माया रूप है, सगुण निर्गुण दोनों रूप में ओम है। इसलिए वेद शास्त्र के आचार्यों ने लिखा है कि यदि आप कोई भी कार्य के प्रारंभ में और अंत में ओम का उच्चारण नहीं करते हो तो उस मंत्र, उस कार्य का प्रभाव
उस वाणी का प्रभाव कम हो जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। जैसे दृष्टांत ले लो कि राजा के अभाव में राज परिवार की सारी निकलती है तो कैसे होती? भाई राजा नहीं है, सवारी निकली, रानी साहिबा है, राजकुमार है, राजमाता है, सब है, परिवार उसकी राज बहन है, लेकिन राजा नहीं। तो राजा के बिना उनकी सवारी कैसी होगी? ऐसे ही सारे मंत्र है, उनकी सवारी निकले और उसमें यदि राजा ओम ना हो तो मंत्र का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। तो सभी मंत्रों का राजा ओम है, और उसी की सत्ता से, उसी के बल से, उसी के प्रकाश से, उसी के तेज से, उसी के सामर्थ्य से ये सारा जो है संसार में जितनी भी वाणी है, शब्द है, वेद है, मंत्र है, सबका सार रूप तत्व है ओम। ओम में तीन अक्षर है, अ, उ और म, बस ये तीन मुख्य है सारी ध्वनियों के केंद्र, ओम। और उसी से सारी वाणी प्रकट होती है, शब्द प्रकट होते, यानी सार रूप हो गया ना। अब आप देखो कि वेद आपने पुस्तक देखी, खोली तो वेद, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में जो मंत्र है, तो मंत्र जो है उसमें वाक्य है, वो वाक्य है, वो मंत्र के आधार है, और वाक्य का आधार शब्द है, और शब्द का आधार वर्णमाला है, स्वर और व्यंजन ध्वनि, इसमें स्वर और व्यंजन है। तो शब्द से वाक्य, वाक्य से मंत्र, और मंत्रों से वेद ग्रंथ हुआ। अब वेद है, ऋग्वेद के मंत्र, और मंत्र वाक्यों से वाक्य जो है शब्द से शब्द है, जो वर्णमाला से ध्वनि, स्वर व्यंजन, और वो स्वर व्यंजन मंत्र जो है उसका मूल केंद्र ओम है। तो ओम से वर्णमाला उत्पन्न, और वर्णमाला से सारे शब्द, शब्द से सारे वाक्य, और वाक्य से सारे मंत्र, और मंत्र से चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब उत्पन्न हो गए। तो मूल केंद्र बिंदु है वो भगवान परमात्मा ओमकार रूप से ही प्रकट हुआ, चार वेद है। और वेद आप बिना वर्णमाला के कोई मंत्र नहीं हो सकता, बिना वर्णमाला के कोई शब्द नहीं हो सकता। तो वर्णमाला का आधार ओम है, बिना ओमकार के कोई वर्णमाला नहीं, कोई भी वर्णमाला, आप मत लो संस्कृत, कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, फ्रेंच, जापानीज, किसी भी वर्णमाला को ले लो, वो सब ओम से ही उत्पन्न होती है, ओम में रहती है, और ओम में समा जाती है, यानी सबका मूल केंद्र आधार ओम परमात्मा है। तो ये सब ओत प्रोत है, परोया हुआ है, वही भगवान का स्वरूप ओमकार कहा, जो निर्गुण भी है, सगुण भी, साकार और निराकार दोनों रूप से उपलब्ध है। कभी भी आप ओम बोलो तो उसमें सब आ गए, चार वेद आ गए, दुनिया की सब भाषा आ गई, सारा जो विषय है, शब्द है, वाक्य है, सारी संगीत आ गए, ध्वनि आ गई। इसलिए ओम की उपासना बहुत बड़ी, जैसे कोई राजा की उपासना करता है वो सबसे बड़ी, फिर कोई राजकुमार की, रानी की, मंत्री की, वो गौण है, मंत्री की उपासना करता है, लेकिन राजा की उपासना सर्वश्रेष्ठ। जैसे राज्य में राजा की उपासना सर्वश्रेष्ठ है,
वैसे ही ये सारे मंत्रों में, वेदों में ओमकार उपासना सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि वो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। ओंकार रूप से सबको धारण किए हुए, जैसे कहा ना भगवान, सूत्रे मणिगणैवा, इसी ओमकार में ही सारे वेद शब्द वाक्य मंत्र ग्रथित है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म का जो केंद्र बिंदु है वो ओम है। ओम। अब ओमकार के बाद कहते हैं, क्योंकि ओमकार ही अध्यात्म, भौतिक, दैव और पारमार्थिक सभी शब्दों का आधार है, वाक्यों का आधार है, ज्ञान का आधार है। उसके बिना कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। न भौतिक ज्ञान हो सकता है, न अध्यात्म, न दैवी, न पारमार्थिक। इसीलिए ओम सबकी आत्मा है, सर्वव्यापक। अब कहते हैं खे शब्द, खे यानी आकाश। आकाश में जो सार रूप तत्व है वो शब्द है। ध्वनिया है शब्द, स्वर, व्यंजन। शब्द का मतलब है वर्णमाला। शब्द उसी से बनते हैं। और वर्णमाला वो भी ध्वनि है, नाद है, शब्द है। तो स्वर और व्यंजन सारी भाषाएं जो है उसी को यहाँ शब्द कहा। आकाश में शब्द। अब ये जो आकाश में भगवान कहते हैं मैं शब्द रूप में नित्य उपलब्ध हूं, तो आकाश शब्द गुणवाचक है, शब्द गुण आकाश का है। जो भी शब्द है आप सुन रहे हो, अभी मैं कह रहा हूं, ये शब्द आकाश तत्व है। शब्द न होवे ऐसा आकाश नहीं हो सकता। पहले तो संसार में सामान्यतः लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि सारे शब्द आकाश में ही है। आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं, आकाश में समा जाते, फिर आकाश से ही उत्पन्न होते। तो अब ये जो आजकल भौतिक, आधुनिक भौतिक विज्ञान, ज्ञान विज्ञान के कारण ये आकाश तत्व शब्द रूप में सर्वव्यापक है, ये समझना सरल हो गया। जैसे दृष्टांत ले लो कि आपके कमरे के अंदर कोई आवाज नहीं है, आप शांति से बैठे, शब्द रहित आकाश, यानी आपके मठाकाश कमरे में आकाश उपलब्ध है, शब्द रहित आकाश उपलब्ध है। परंतु आपने रिमोट कंट्रोल से अपना टीवी ऑन किया, स्विच। अब वो टीवी जैसे ही रिमोट से चालू हो गया तो आवाज आने लगी। और टीवी में जो भी गीत चल रहा है, जो समाचार चल रहे हैं, वो तो वहां टेलीकास्ट केंद्र में हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ वो वैसी लाइव आवाज आ रही है। आकाश में ही लाइव आवाज, जो वहां बोल रहा है अपने स्टूडियो में, वो आप अपने कमरे में सुन रहे हो। वहां भी आकाश है, यहाँ भी आकाश। आकाश में से आवाज निकलती है और वो आवाज शब्द जो है सर्वत्र उपलब्ध है। आकाश के माध्यम से किसी भी जगह उपलब्ध है, मौजूद है, उसकी उपस्थिति है। आपने तो टीवी चालू किया और टीवी से जो समाचार आने लगे, तो वहां भी आकाश के द्वारा आकाशवाणी हो रही है, यहाँ भी आपके कमरे में आकाश। तो आकाश ही वो वाणी को प्रकट करता है। वहां स्टूडियो में भी वो आकाश ही प्रकट करता है, यहाँ आपके कमरे में भी वो आकाश ही उस समाचार को प्रकट करता है।
तो आकाश से आवाज निकलती है, शब्द निकलते, क्योंकि शब्द जो है वो आकाश का ही स्वरूप है। सारे शब्द आकाश में सदा सर्वत्र सर्वत्र उपलब्ध है। तो जहां हम समझते हैं कि कोई शब्द नहीं है, शांति है, वहां भी आप कमरे में बैठे हो तो शब्द चाहिए, तो आप कुछ बोलो या ताली बजाओ, तुरंत आपको शब्द सुनाई देगा। केवल यंत्र के माध्यम से नहीं, आप बातें करो, कमरे में चुपचाप बैठे हो, फिर बोलो तो तुरंत आकाश के माध्यम से शब्द प्रकट हो जाते। तो आकाश जहां भी है, जहां जहां भी आकाश है, वहां सभी, सारी दुनिया का सारा संगीत, ध्वनि, शब्द, भाषा वहां आकाश में उपलब्ध है। यानी ये आकाश सभी शब्द, नाद, भाषा के गुण वाला, सदा सर्वदा सर्वत्र सबके लिए उपलब्ध रहता है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ ऋषिकेश में, यहाँ के आकाश से शब्द निकलते हैं, वो आप वहां अपने मोबाइल में, अपने घर में भी, तो वहां भी आकाश है, वही आकाश इस शब्द को प्रकट करता है। यहाँ भी आकाश में वो शब्द है, वहां आपके कमरे में जो आकाश है उसमें भी वो शब्द ही है, वो प्रकट होते हैं। आकाश ही शब्द रूप में प्रकट होता है। इसीलिए आकाश में मैं शब्द हूँ, वाक्य हूँ, ध्वनिया हूँ, संगीत हूँ, नाद हूँ, स्वर हूँ, भाषाएं, जो भी आप संकीर्तन करो, सब ये आकाश तत्व है। और वो शब्द रूप में भगवान कहते हैं, आकाश नहीं, आकाश रूप में मैं नहीं, शब्द रूप में मैं, शब्द गुण, जो शब्द है, नाद है, ध्वनि है। पहले कहा ओम मैं हूं, और ओम के बाद कहा कि ये वर्णमाला, ये संगीत, सारे गम पध निशा, ये सारे शब्द उस ओम से ही निकलते हैं। तो वो आकाश के द्वारा धारण है। ते आकाश में शब्द रूप में स्वयं परमात्मा उपलब्ध है। तो शब्द है वो परमात्मा का स्वरूप है, सगुण साकार विभूति। अब कह रहे हैं नृषु पौरुषम, कि जो मनुष्य है, खासकर मनुष्य का, यहाँ कोई प्राणी नहीं कहा, प्राणी हो तो सब 84 लाख में, नृषु विशेष कहा कि मनुष्य में मैं पौरुषम, पौरुष का मतलब होता है पुरुषार्थ। पौरुष पुरुषार्थ यानी उद्यम करने की शक्ति, उद्यम करके कुछ प्राप्त किया जाता है, धर्म प्राप्त किया जाता है, अर्थ प्राप्त किया जाता है, काम प्राप्त किया जाता है, मोक्ष प्राप्त किया। तो उद्योग करके, प्रयत्न करके जो प्राप्त किया जाता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। चुपचाप कुछ बिना किए कुछ नहीं होता, धर्म को करना तो उद्योग है, प्रयत्न है। तो उद्यम करके हम 4 विषय प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य, हाँ, धर्म प्राप्त कर सकते हैं, अर्थ प्राप्त कर सकते हैं, कामना प्राप्त कर सकते हैं, और मोक्ष प्राप्त कर, जिसमें पुरुषार्थ है, उद्यम है, प्रयत्न है, उसको पुरुष कहते, जो प्रयत्न करता है। पुरुष यानी मनुष्य, या पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष दोनों आ जाते। मनुष्य कोई भी जो प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम प्राप्ति के लिए, उसी को बिना
प्राप्ति नहीं करना है तो पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन वो धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ, प्रयत्न, उद्यम करता है मनुष्य, उसी को पुरुष कहते, वो मनुष्य है। इसीलिए पुरुषार्थ से रहित उसको समाज में मनुष्य नहीं कहा जाता। लोग कहते अरे तू तो कुछ काम का नहीं है, निकम्मा है, तू मनुष्य ही नहीं है, पुरुषार्थ रहित है, न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है। यानी तुम उद्यम रहित हो, पुरुषार्थ रहित हो, यानी तुम मनुष्य कहने लायक नहीं हो, कुछ नहीं करता। आप कहने क्या करते हो? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। तो हमारे देश में 20 करोड़ युवा जो है कुछ नहीं करते, न धर्म करते हैं, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है। बेकार, जिसको कहते हैं ना, अनएम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट लिस्ट। तो हमारे जो युवा है उसमें से ज्यादातर 20 करोड़ युवा इस देश निकम्मे। उसे न धर्म में कोई रुचि है, न अर्थ करते हैं, न कामना के कुछ प्रयत्न पुरुषार्थ है, न मोक्ष का कोई प्रयत्न। तो उसी को अनएम्प्लॉयड कहते हैं, निकम्मे कहते हैं कि बेकार हूँ, आजकल क्या बेकारी में हूँ, बेकार जीवन चल रहा है, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, कुछ नहीं, पुरुषार्थहीन। हालांकि वो कर सकता है, लेकिन उसको तो केवल सरकारी नौकरी चाहिए, उसका इंतजार करता है, उसे धर्म करना नहीं है, अर्थ चाहिए, भोग चाहिए, मोक्ष तो करना ही नहीं है ना, पुरुषार्थ। तो बेकार, अनएम्प्लॉयड, फिर यहाँ वहां घूमता रहता है आवारा बनकर। तो ऐसा उसको पुरुषार्थहीन कहा। युवा भी होते जो रिटायर्ड हो जाते वो भी पुरुषार्थहीन। अरे मैं रिटायर्ड हो गया, अब मुझे कुछ नहीं, न धर्म करना है, न अर्थ कमाना है, अब कोई कामना भी नहीं रही, और मोक्ष का तो सपना भी नहीं आता इस गधे को, रिटायर्ड हो गया, परमार्थ का तो सपना भी नहीं आता। तो पुरुषार्थहीन, तो उसे नपुंसक कहते हैं वैसे शास्त्रों की भाषा, संस्कृत में नपुंसक है। न मनुष्य है, न स्त्री है, न पुरुष है, न मनुष्य है, पौरुष ही नहीं है। पुरुष बुद्धि होती तो पौरुष होता ना। उसे भगवान कह रहे हैं कि ये जो पुरुषार्थ है, चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष, ये मेरी विभूति है, मेरा सगुण स्वरूप है, मैं ही हूं उस पुरुषार्थ के रूप में। तो भगवान ने खास कहा नृषु, जो मनुष्य में संभव है ना, वो गधे को पुरुषार्थ नहीं कहते, गधा पुरुषार्थ नहीं कर सकता, गधा धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर सकता। वो भोग पुरुषार्थ कर सकता, अपने घास का, अपनी मेहनत। केवल मनुष्य को कहा। मनुष्यों में तात्पर्य है कि जो मनुष्य पुरुषार्थ के योग्य है वही मनुष्य कहा जाता है। और जो करता है, नहीं करता वो तो निकम्मा है। जैसे युवा अनएम्प्लॉयड, बेकार 20 करोड़, बाद में जो रिटायर्ड 20 करोड़, यानी 40-50 करोड़ लोग तो ऐसे ही निकम्मे है, उनको न धर्म से मतलब है, मनुष्य है, केवल खाते पीते सोते हैं, परिवार वाले, पराधीन समाज का पर्स, तो अपना उतना, तो उसका अपना कोई पुरुषार्थ है ही, परावलंबी जीवन जीत। तो ये जो यहाँ कहा कि उसी को मनुष्य कहा जाता है, पुरुष, अन्यथा उसको पशु कह दो, मनुष्य नहीं कह सकते। तो इस तरह यह जो है पुरुषार्थ, इसी को ईश्वरीय सगुण साकार रूप भगवान ने कहा, मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं पुरुषार्थ रूप में सभी मनुष्यों में, धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप है, मैं ही हूं।
ईश्वरीय सगुण साकार स्वरूप में उपलब्ध, उसकी उपासना करो। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने ये 5 विभूतियां कही। अब ये सारी विभूति जो सर्वव्यापक है, उसकी सर्वव्यापकता, ईश्वरीय सगुण साकार स्वरूप जिसको हम विभूति कहते हैं, यहाँ तो भगवान ने प्रारंभ किया कहने का, आगे भी कहेंगे। 7वें अध्याय में 15 विभूति, 9वें अध्याय में 36 विभूति और 10वें अध्याय में 84 विभूति कहेंगे, और 11वें अध्याय में भी विभूति विश्वरूप कहेंगे, लेकिन 10वें अध्याय में विस्तार से कहे 84 विभूति का विस्तार किया है। यहाँ केवल 15 विभूति 8 से 13 तक संक्षेप में भगवान कह रहे हैं। तो संक्षेप में संसार की मूल आधारभूत सारी 15 विभूति आ गई, जिससे सारा संसार भगवान चलाते हैं। सारा संसार भगवान चलाते हैं कैसे, इसी के द्वारा पता चल जाएगा कि यही भगवान सभी जगह उपलब्ध रहकर इस सारे संसार का संचालन करते हैं। संसार की मूल आधारभूत शक्ति विभूति, ये यहाँ 15वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, और 10वें के अंत में फिर स्पष्ट कह देंगे कि ये मेरी जो सगुण साकार विभूतियों का कोई अंत नहीं है, अनंत है। यानी संसार के कण कण और क्षण क्षण में मैं विभूति रूप से, सगुण साकार रूप से सदा सर्वदा सर्वत्र सब में उपलब्ध हूँ, विद्यमान हूँ। यानी सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार को भगवान कहते मैं ही धारण करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, और मैं ही उसका सर्जन करता हूँ। सारे संसार के विषयों में देखो, शब्द का सर्जन, पालन, संहार, पुनः सर्जन भगवान ही करते। आकाश में शब्द रूप। तो इस रहस्य को यहाँ भगवान ने कहना प्रारंभ कर दिया। अब संसार में कहा ना कि मैं सूत्रे मणि गिनाऊं, सब में ओतप्रोत कैसे है, सर्वव्यापक कैसे है, इसी स्वरूप का निरूपण आगे श्लोक 9 में और भगवान विभूति कहने जा रहे हैं। इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पुण्य, पुण्य यानी दिव्य, ईश्वरीय, पवित्र, सुगंध मैं हूं, खुशबू। विभावसो अग्नि में उष्णता, तेज मैं हूं। और सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में उनका जीवन, जीवन क्या है, प्राण शक्ति, अन्न रस, आयु, जीवन, वो भगवान कहते हैं मैं हूं। और तपस्वियों में शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप मेरी ही विभूति है। तो इस प्रकार भगवान अपने सर्वव्यापक ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हैं। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया उसे संक्षेप में देख लेते हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, सुनो सुनो सुनो।
स्वयं भगवान कह रहे कि मैं सगुण साकार रूप से जल में रस हूं। तो जल में तो रस है, सारे रस जो हम मिलते हैं, हम स्वाद लेते हैं, रोज आप खाते हो, कितने प्रकार के रस का स्वाद लेते हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे रोटी हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे मिठाई हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, सब में जो आप रस ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, उस स्वाद को परमात्मा का स्वरूप समझो। हाँ, सबके स्वाद अलग अलग है, लेकिन स्वाद की अनुभूति जो हो रही है वो परमात्मा से ही हो। रस है ना, सार रूप तत्व। और नवरस जो साहित्य में है वो भी भगवान की विभूति है। एक आचार्य ने कहा कि ये तो भगवान ने कहा जल में, लेकिन ये जो साहित्य के जगत में भी जो नवरस है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, बीभत्स्य रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस, प्रेम, वात्सल्य रस, ये नव रस, ये नव रस जो है भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की विभूति है, भगवान ही इसी रूप में प्रकट है। और फिर देखो, शशि सूर्य यो हो, चंद्रमा में जो तेज है और सूर्य में जो तेज है, प्रकाश है, प्रभा है, वही तेज तत्व वो भगवान की विभूति है, भगवान ही है। सूर्य का प्रकाश आप रोज लेते हो, सर्वव्यापक है, ये सर्वव्यापकता सिद्ध हो जाती है सूर्य के प्रकाश, सर्वव्यापकता सिद्ध हो जाती है चंद्र के प्रकाश, कि भगवान कण कण क्षण क्षण सर्वव्यापक कैसे। और फिर कहा सर्व वेदेशु प्रणव, सारे वेद मंत्रों का मूल आत्मा ओम, ये ओम धन्वी है सबकी आत्मा मुख्य, इसीलिए ओम उपासना सर्वश्रेष्ठ कही गई। और फिर ओम से ही सारी वर्णमाला और शब्द प्रकट होते हैं। तो वो भी भगवान ने कहा कि आकाश में मैं शब्द रूप से उपलब्ध हूं, सार रूप, ध्वनि, आवाज, जो वर्णमाला, संगीत, नाद, भाषाएं, पक्षियों की बोली, सब आकाश में शब्द रूप से स्वयं भगवान ही सर्वव्यापक, कहीं भी आप शब्द बोल सकते हो, सुन सकते हो, आकाश में भगवान शब्द रूप से व्यापक उपलब्ध है। और मनुष्यों में, मनुष्यों એટલે खास मनुष्यों में, ये चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वह पुरुषार्थ मेरी विभूति है, वो मैं ही हूँ। धर्म पुरुषार्थ भगवान का स्वरूप है, अर्थ पुरुषार्थ भगवान, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ, जिससे वो अपने जीवन में उथल पुथल कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो ये शक्ति जो है ना, पुरुषार्थ, पौरुष, प्रयत्न कहते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं, पौरुष कहते हैं, मनुष्यत्व कहते हैं, तो ये परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान ने कह दिया मैं हूं, तो इस प्रकार ये भगवान की सर्वव्यापकता इस श्लोक में भगवान ने सिद्ध की। आगे भी कहेंगे, इस पर हम कल विचार करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ, हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, तो परमात्मा जो है उसके बाद जो है व्यष्टि समष्टि प्राण शक्ति, उसकी माया, उसके बाद ओमकार, और ओमकार के बाद आकाश, एक क्रम है ना? देखो, परमात्मा का सबसे पहला क्रम है वो ओमकार है। ओम के बाद काल है, काल। और काल के बाद फिर ये सारा जो है आकाश, और उसके बाद सारी सृष्टि का क्रम है। तो सबसे पहले भगवान परमात्मा है। तो ये ऑडियो किसका चालू है? लीलावती बड़ेकर का ऑडियो चालू है। लीलावती बड़ेकर। तो यहाँ ये क्रम ऐसे समझो, परमात्मा में ये जो शक्ति है, प्राण शक्ति, उसकी रचना, और उसमें फिर प्राण शक्ति, वो काल शक्ति कहो, प्राण शक्ति कहो, और उसके बाद ये ओमकार के साथ फिर ये सारा आकाश वायु, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, फिर पंच महाभूत से पंच 10 इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, और फिर अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और फिर उससे अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न से फिर बीज उत्पन्न हुआ, और फिर बीज से मंत्र उत्पन्न हुए, बीज से तप, तप से मंत्र, मंत्र से कर्म, और कर्म से फिर संसार की रचना, नाम रूप आदि प्रकट हो गए। तो सबसे पहले जो है निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जब निर्गुण और सगुण दोनों मिलकर उत्पन्न होते हैं, तब उसे ओमकार कहते हैं। ओमकार। हाँ, तो निर्गुण और सगुण, तो सगुण का स्वरूप क्या है? सगुण, ये आप ओम सुन रहे हो ना, ध्वनि है, ये सगुण स्वरूप है। तो निर्गुण का पहला सगुण स्वरूप क्या है? ओमकार।
ओम, हाँ, सबसे पहला ओम। और ओमकार जो है उसके बाद जो है आकाश। हाँ ओमकार में आकाश आता होता है ना क्या? हाँ, फिर फिर आकाश। आकाश ध्वनिया शब्द। ये तो यहाँ कहा ना, सर्व वेदेशु प्रणव, उसके बाद शब्द। आकाश में सारे शब्द ध्वनिया आवाज उत्पन्न। हाँ, तो ओमकार भी तो आकाश में ही, समझिए जरा, ओमकार है वो पहला ध्वनि है तो वो भी आकाश में ही। नहीं, बाद में पहले परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए तो सगुण और निर्गुण दोनों कहा ना। हाँ। निर्गुण परमात्मा स्वरूप और सगुण आकाश रूप में, दोनों रूप में है। हम्म। तो निर्गुण स्वरूप में से पहला सगुण स्वरूप जो है वो आकाश है कि उस ओमकार में ओमकार। से आकाश आता है कि आकाश में से ओमकार आता ओमकार से आकाश होता है, ओमकार शक्ति। है? ओमकार जो है ओमकार सगुण परमात्मा, परमात्मा का सगुण मूल स्वरूप। शक्ति, मूल शक्ति है, पहली शक्ति। माया शक्ति कहो, सगुण शक्ति कहो। ओके। माया शक्ति हुई ना, सगुण शक्ति हुई पहली। माया, हाँ भगवान की सबसे पहली माया ओमकार हाँ सगुण। हाँ, सगुण उसमें शुरू हुआ, शुरुआत सगुण की वहीं से हुई, नहीं तो परमात्मा निर्गुण थी। हम्म। फिर ओमकार शक्ति पहली, और उसके बाद फिर उस शक्ति में आकाश। हाँ, और आकाश जो है उसमें ये सारे शब्द, शब्द जो है वो भगवान का स्वरूप। तो आकाश में शब्द तो है, तो मनुष्य ने जो शब्द का निर्माण किया सब ध्वनियां आ गई ना। सब वो पशु सारी, पक्षी प्राणी प्रकृति की सब 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 ध्वनियां। वो सब जो है शब्द ही आकाश है। आकाश ही शब्द है, आकाश में शब्द व्याप्त है सर्वत्र। आकाश में ऐसा नहीं कि भाई पर्टिकुलर आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ आप, वो शब्द, जैसे तो आप मोबाइल पे आप बात करते हो तो क्या है, यहाँ आपका आकाश, वहां मुंबई में हमारा, यहाँ ऋषिकेश में आकाश, तो वो आकाश में ही तो शब्द प्रकट होते हैं। नहीं तो आकाश व्यापक न हो तो कहाँ से आप बात करोगे। तो ब्रह्मांड पूरा आकाश से ही भरा हुआ है। यहाँ से भी अपना भारत से ही मंगलयान गया तो यहाँ से वहां उसका संचालन होता था। हाँ, वो आकाश के माध्यम से, यानी ब्रह्मांड का विद्वान समझ लो, जितने भी ब्रह्मांड है सब पंच महाभूतात्मक है। आकाश वायु अग्नि, जो हमारे वेद शास्त्र के अनुसार, ये लोग वैज्ञानिकों की अपनी फिलोसॉफी है, उसे हम नहीं कहेंगे। वेद शास्त्र यही कहता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जितने भी ब्रह्मांड है वो सारे पंच महाभूतात्मक ही है। उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन है वो पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल, और उसके बिना कोई ब्रह्मांड नहीं हो सकता। ये जो पंच महाभूत है उसमें ओमकार परमात्मा का निर्गुण स्वरूप से सगुण स्वरूप ओमकार, और वहां से बाद में पहला आकाश पंच महा पहला आकाश आ रहा है। हाँ, फर्स्ट आकाश, आकाश के बाद बाद में वायु। परमात्मा का निर्गुण सगुण स्वरूप ओमकार और आकाश से आया वायु, वायु। हाँ, उस क्रम में बाद सारा में जुड़ा हुआ है। परमात्मा का निर्गुण स्वरूप सगुण स्वरूप ओमकार, आकाश और वायु से आया अग्नि अग्नि। तेज, इसी क्रम में सारा चलता है। अभी इस आप तरह जो से सृष्टि देख रहे हो ना, ब्रह्मांड की रचना इस तरह से हुई है। इसी क्रम में हुई। फिर वो पृथ्वी पंच महाभूत से ये 10 इंद्रिया, और फिर इंद्रियों, फिर सूक्ष्म अंतकरण, और फिर अन्न से फिर वो सारे जो है प्राणियों की रचना हुई, और उसमें फिर वो जो है बीज की रचना हुई तो अन्न से। पृथ्वी और पे फिर तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है, बट मंगल है बुध है, वहां तो कहा कोई ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय कोई दिखाई नहीं नहीं, देते। वो सब पंच महाभूतात्मक सूक्ष्म है। यदि वहां मनुष्य जो है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा कार्य ही नहीं कर सकता,
आपका यान मंगल में जाएगा तो वहां भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा कैसे काम करे। चंद्र में जाएगा तो सर्वत्र ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिया भी उपलब्ध है। अंतकरण के बिना कैसे आप, इसीलिए वो उपलब्ध है। आकाश वायु अग्नि की तरह आपकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिया भी सर्वत्र उपलब्ध है। तो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ही आप सब रस स्वाद लेते हो, आंख के द्वारा सारे रूप देखते हो, कान के द्वारा सारे शब्द सुनते हो, तो ज्ञानेंद्रिय है। इंद्रियों के द्वारा ही तो संसार का आप अनुभव करते हो ना। तो इसी क्रम में सारा जो सृष्टि का व्यवहार होता है। तो जो सगुण स्वरूप, पहला सगुण स्वरूप जो परमात्मा का है ओमकार, हाँ जी, उसमें से जो आकाश आता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान क्या है पूरा क्रम में? वही अकार उकार और मकार। अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार महेश। तो ओमकार वो त्रिगुणी माया, यही माया शक्ति है। हाँ, प्रथम प्रकट शक्ति। सो ओमकार माही पहले एक त्रिगुणात्मक माया शक्ति है। हाँ जी, फिर वो काल शक्ति से उसमें विक्षोभ हो गया तो आकाश उत्पन्न। तो काल शक्ति भी है। तो पहली सगुण शक्ति जो है ये त्रिगुणी है। हाँ, त्रिगुणी माया विष्णु महेश तीनों आ गए। हाँ, उसी की माया, वो मुख्य केंद्र, माया का केंद्र बिंदु ओमकार है। उसी के बाद ये सारी माया का खेल चलता है। पिंड ब्रह्मांड, पंच महाभूत, आकाश, हाँ, पंच महाभूत, और पंच महाभूत से फिर ये सृष्टि। ओमकार जो है वो माया शक्ति की शुरुआत है। हाँ जी, हाँ जी, प्रारंभ माया। उसके पहले तो निर्गुण निराकार है ना, फिर माया का वहां है ही नहीं। इसलिए तो जो लोग आत्मज्ञानी है, निर्गुण निराकार परमात्मा में स्थित है, वो माया से परे है। तो ये जो ओमकार है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आपने बताया तीन। हाँ जी, वो तो सूक्ष्म है ना। अभी हाँ, जो उसका स्थूल स्वरूप नहीं, जो हम संसारी लोग जो पूछते ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका वो स्थूल स्वरूप है। वो भौतिक स्वरूप है। हाँ, वो सूक्ष्म स्वरूप है। ओमकार में जो है वो सूक्ष्म स्वरूप, माया का सूक्ष्म स्वरूप, पहला माया का सूक्ष्म स्वरूप। हाँ जी, हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। सबको ओम नमो आज नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ये साधक